बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का सबक नंबर 12 है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 क्लासेस में हमने आपको बेसिक ग्रामर सिखाई है। अब आपको सबक नंबर 10 से लेकर आगे वाली क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में करवाएंगे, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप स्टूडेंट है या आप अपनी लैंग्वेज को वैसे ही इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इन पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पीछे वाला जो खुलासा वो देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या करवाया था। तो उसमें हमने आपको प्रोनाउन एंड टाइप्स के बारे में मसलन करवाया था कि प्रोनाउन और उसकी कितनी किस्में हैं और वो हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे अपना आज का सबक, उसमें हम वर्ब और उसकी टाइप्स करेंगे। मतलब वर्ब और उसकी तमाम किस्में करेंगे कि हम वर्ब क्या होता है और उसकी किस्में क्या है और उनको हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं। तो वर्ब क्या है? वो लफ्ज जो किसी काम या हालत को जाहिर करे वर्ब कहलाता है। मसलन ऐसा लफ्ज जो किसी काम या हालत को जाहिर करे वर्ब कहलाता है। जैसे एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, किसी काम को एक्शन करना। मसलन एक्शन जो होता है वो वर्ब होता है। वर्क काम करना, ईट खाना, स्मेल सूंघना, प्ले खेलना, ड्रिंक पीना, हेयर सुनना। मसलन एक्शन कोई जस्ट वर्ब नहीं कहते। स्टेट मसलन जो होता है वो भी हमारा वर्ब में ही आता है। मसलन जैसे कि वो लफ्ज जिससे जो किसी काम या हालत, मसलन किसी काम या हालत को बयान करना। जैसे इधर कोई काम कर रहा है तो इधर स्मेल सूंघना, ड्रिंक पीना, हेयर सुनना, तो ये सारे क्या है? वर्ब है। उसके बाद हमारे पास एक्शन क्या होगा? एक्शन वर्ब क्या होगा? फाइल के किसी भी काम के बताने को जाहिर करता है। एक्शन क्या होता है? फाइल के किसी भी काम के बताने को जाहिर करता है। मसलन ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। तो इधर ड्रिंक्स जो है वो हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। उसके बाद शी ईट्स बर्गर, वो बर्गर खाती है। तो ईट्स मसलन खा रही, क्या खा रही है? बर्गर खा रही। तो ईट्स हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। ये एक्शन मसलन एक्शन क्या है कि खाना है। उसके बाद है आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें प्ले जो वो हमारा एक्शन होगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो ये तो हमारे पास एक्शन वर्ब। उसके बाद है हमारे पास है ट्रांसिटिव वर्ब। मसलन वो फेल जो मफूल के बगैर अपना मायने मुकम्मल नहीं दे सकता। मसलन मफूल के बगैर अपना मायने मुकम्मल नहीं दे सकता तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। मसलन जैसे इधर है शी बॉट, अगर जस्ट शी बॉट लिखें तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या खरीदे। तो इधर शी बॉट्स बुक, तो इससे हमें मालूम हो रहा है कि वो किताब खरीदी, इसने किताब खरीदी है। ही रोट अ लेटर, इसने खत लिखा है। तो जस्ट अगर हम इधर ही रोट लिखेंगे तो इससे हमें कोई मतलब पूरा मानी मफहूम जो है ना वो समझ नहीं आएगा कि वो क्या लिख रहा है। मसलन लेटर लिख रहा है या क्या चीज। तो इस तरह इसका साथ हम मफूल के बगैर मफूल लगाएंगे तो फिर हमें जो फिक्रा वो समझ में आएगा। आई ड्राइव कार, तो मैं कार चलाता हूँ। तो इधर कार हमने लिखा है तो इससे हमें ये लाइन जो वो समझ में आ रही है कि वो क्या ड्राइव कर रहा है। मसलन कार कर रहा है। जस्ट अगर हम आई ड्राइव लिख देते तो इससे हमें ये मालूम है कि वो कार चला रहा है या बाइक चला रहा है या क्या चीज। तो आई ड्राइव कार, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो क्या ड्राइव कर रहा है? कार। तो शी बॉट बुक्स, ही रोट अ लेटर, आई ड्राइव कार। तो ये सारे क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब हैं। उसके बाद हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब। वो होता है वो फेल जमा मफूल के बगैर अपना मायने मुकम्मल दे सकता है। मसलन इसमें मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, मफूल के बगैर ही वो अपना पूरा जो मायने है वो मुकम्मल दे सकता है। जैसे वो भागती है तो शी रन्स। तो इस तरह ये फिक्रा जो मुकम्मल हो गया कि वो हमें बता रहा है कि वो भागती है। वो स्माइल, वो मुस्कुराते हैं। ही वर्क्स, वो काम करता है। तो इससे हमें बगैर मफूल के ही पूरा मानी जो है वो समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है
किसी भी जुमले का टेंस बनाना हो, कोई हालत बतानी हो तो इनको यूज करते हैं। मसलन जब हम टेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज करते हैं कि उसको यूज किए बगैर हमारा फिक्रा मुकम्मल नहीं होता। तो इसी तरह आई प्ले क्रिकेट, तो इधर इसे हम आई प्ले क्रिकेट लिखा, ये हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट टेंस है। मसलन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, आई प्ले क्रिकेट, तो ये हमारे पास इंडेफिनेट है। अगर आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो इसमें हमने एम का जो वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया। उसके बाद शी ईट्स मील, तो इधर एक ही बात हो रही है, तो इधर हमने एस का वर्ड यूज किया, तो ये भी इंडेफिनेट टेंस है। इधर शी वाज ईटिंग मील, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। उस पास ही स्लीप्स, ये भी इंडेफिनेट है, ही हैज स्लीप्ड, तो ये भी मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज करने से ये हमारा दूसरे टेंसेस में चला जाएगा। मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वो खाना खा रही है, शी वाज ईटिंग मील, वो सो चुका है, ही हैज स्लीप्ड। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब से हम जो है ना वो अपने टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होता है, दाती फेल से हटकर जुमले में फेल को असल वर्ब कहते हैं। मतलब शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है, वी आर ड्रिंकिंग अ वाटर, हम पानी पी रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए। उसके बाद हमारे पास स्टेटिव वर्ब, मतलब वो फेल जो किसी हालत, सोच, राय या जज्बात को बताने के लिए यूज होते हैं। मतलब आई लीव हिम, मैं इसे, आई लव हिम, मैं इसे प्यार करता हूँ, आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, ही फील्स हैप्पीनेस, वो खुशी महसूस करती है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मतलब इन सारे जो सब हमारे पास फिक्र है, इनमें वो अपने सोच, राय या जज्बात को बता रहे हैं। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हुए, स्टेटिव वर्ब्स हुए। उसके बाद हमारे पास फाइनटिव वर्ब्स, वो फेल जिसका एक फाइल होता है और कोई जमाना बताता है। मतलब जैसे इधर है जमाना हाल, अली कुक्स मील, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, अली खाना पकाता है। तो उर्दू में इसकी पहचान क्या होती थी, ता है, और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा करते हैं जब हम किसी सिंगुलर के बारे में बता रहे हो। उसके बाद है जमाना जारी, वो पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। उसके बाद है वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस था और ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट है। उसके बाद हम खा रहे हैं, वी वर ईटिंग, ये जमाना माजी जारी है। तो मसलन हेल्पिंग वर्ब से या उर्दू फिक्रात के मसलन लास्ट पे जो उनकी पहचान है उनसे हमें ये मालूम होता है कि ये हमारे पास कौन से सेंटेंस हैं। उसके बाद है नॉफिनेट वर्ब्स, मसलन वो फेल जो ना किसी जमाने को बताता है, ना शख्स को, ना ही तादाद को। वैसे जैसे इनफेंटिव, अली वेंट टू प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलने गया। तो इसमें मसलन कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कुछ नहीं है, तो इससे हमें ये मालूम नहीं कि ये कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपेट्स, मसलन हेल्पिंग हिम इज माई हॉबी, इसकी मदद करना मेरा मशगला है। तो ये इसमें इज लगा तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। उसके बाद वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, पैदल चलना अच्छी आदत है। शी हैज ब्रोकन मोबाइल, इसने मोबाइल तोड़ दिया। तो ये था ग्राउंड और ये है पास्ट पार्टिसिपेट्स। उसके बाद है हमारे पास रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सा होता है, वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में डी या ईडी का इजाफा किया जाता है। जैसे रेगुलर में पास्ट, रेगुलर पास्ट, पास्ट पार्टिसिपेट्स, तो उसमें क्या है वर्क, तो इधर इसके पास्ट में क्या होगा वर्कड, पास्ट पार्टिसिपेट में क्या होगा वर्कड। मसलन इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इधर ये सेकंड फॉर्म में ईडी का इसका इजाफा कर देंगे। उसके बाद हेल्प, तो इधर हेल्प्ड ईडी लगा देंगे, इधर भी हेल्प्ड। उसके बाद हेट, इधर हेटेड और हेटेड। मसलन फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो हमारे पास हेट होगी, उसके बाद सेकंड फॉर्म हेटेड बन जाएगी। उसके बाद है इरेगुलर वर्ब्स, मसलन वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में ईडी या डी का इजाफा नहीं किया जाता बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। इरेगुलर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपेट्स, कम, केम,
कम। मतलब इसमें हम ईडी या डी का इजाफा नहीं करेंगे। ये हमारे पास कम की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है। तो कम, केम, कम। उसके बाद है ईट, एट, ईटन, फील, फेल्ट, फेल्ट। वैसे ये हमारे फॉर्म है। ये जो हम टेंसेस कहते हैं उनके लिए ये फॉर्म्स को सीखना बहुत ही जरूरी है। इनके बगैर हम टेंसेस नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास मॉडल वर्ब, वो फेल जो मकान, काबिलियत, जज्बात या फराइज जाहिर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे फरीजा, आई शुड ओबे द रूल्स, मुझे कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। वो एक खत लिख सकती है। शी कैन राइट अ लेटर, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। कुड यू गिव मी मनी, अली शायद आज देर से आए। अली में बी लेट टुडे। मतलब इधर वो फर्ज जो है उसके बारे में बता रहे हैं, इधर काबिलियत के बता रहे हैं, इधर दरखास्त की जा रही है और इधर अमकान के बारे में बता रहे हैं। तो फरीजा हमारे पास क्या था, आई शुड ओबे द रूल्स, मुझे कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। काबिलियत क्या थी, शी कैन राइट अ लेटर, वो एक खत लिख सकती है। दरखास्त क्या थी, कुड यू गिव मी मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। अमकान क्या था, अली में बी लेट टुडे, अली शायद आज देर से आएगा। तो ये थे हमारे पास मॉडल वर्ब। उसके बाद हमारे पास पैराजल वर्ब्स, इसमें मुख्तलिफ अल्फाज शामिल होते हैं जो कि असल वर्ब से हटकर मायने रखते हैं। जैसे हैंड ओवर, हैंड ओवर इसके क्या है, हवाले करना। रन आउट, कमी हो जाना, आउट लगने से इससे क्या है, कमी हो जाना। एक्ट अपॉन, अमल करना। बैक आउट, मुकर जाना। तो ये था हमारे पास पैरालल वर्ब्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।